कैसे पूरी फिटनेस इंडस्ट्री आपको बेवकूफ बना रही है और मजबूर कर रही है कि वे प्रोटीन पे हजारों रुपए ये है तकरीबन 250 ग्राम चिकन, साथ में 70 ग्राम पास्ता। इस मील की खास बात यह है कि इसमें तकरीबन 70 ग्राम प्रोटीन मैं हिट कर रहा हूं और ये मेरी दिन की पहली मील होने वाली। पर आप ये कहोगे कि भैया ये तो 30 ग्राम से ज्यादा है, आपकी बॉडी इसे अब्सॉर्ब कर पाएगी? क्या आप इतना खा रहे हो आपके शरीर में लग भी पाएगा? क्योंकि सारे यूट्यूबर कहते हैं कि भैया 30 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन एक मील में आप नहीं। इस वीडियो में मेरे भाइयों पूरे फिटनेस यूट्यूबर की सारी सच्चाई मैं बताने वाला हूँ, साइंस बताने वाला हूँ और खुद पे कि मैं कैसे मील को टारगेट करता हूँ और आपकी भी बॉडी 30 ग्राम प्रोटीन से ज्यादा एक बार में अमीनोज अब्सॉर्ब कर सकते। पूरी फिटनेस इंडस्ट्री आपको बेवकूफ बना रही है और मजबूर कर रही है कि वे प्रोटीन पे हजारों रुपए खर्च। देखिए अगर आप गूगल भी करेंगे तो उस पर दिखाएगा कि भैया 15 से 30 ग्राम ही प्रोटीन आपको। ज्यादातर यूट्यूबर्स आपको बताएंगे कि भैया 30 ग्राम प्रोटीन लेना, बट ये एक स्नोबॉल इफेक्ट हो सकता है। किसी बड़े यूट्यूबर ने इस चीज को स्टार्ट किया या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज को किसी प्रोपेगेंडा के तहत बताया और सारे लोगों ने उसको फॉलो कर लिया। किसी ने पढ़ने की या लॉजिक लगाने की कोशिश नहीं। ऑफ कोर्स अगर ये मेरी वीडियो तो बिना साइंस के काम नहीं होगा, बट पहले हम लॉजिक की बात करते हैं। ऐसी चीज जो बिना किसी आर्टिकल को पढ़े आपको खुद समझ में आ जाए। आपके भैया 68-69 किलो के एक लीन मस्कुलर बॉडी है जहां बॉडी फैट 10-12% का। देखिए जब बॉडी लीन रहती है तो आपको कंपैरेटिवली फैटी बॉडी से ज्यादा प्रोटीन लगता है, ज्यादा अमीनोज लगता है। देखिए मेरे जैसे शरीर को बढ़ाने के लिए भैया आपको तकरीबन 1.5 से 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट आपको चाहिए प्रोटीन। अगर हम 70 भी मान ले तो इसको मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 140 के आसपास प्रोटीन निकला, जिन्हें हमें पूरे दिन में पूरा करना है। अगर हम 30 के भी हिसाब से जाएं तो भैया तकरीबन 5 मील हमें लगेगी। 5 बार भोजन खाने से सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है ना भैया, वो है आपका सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपके बॉडी में सारे न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करने और उसके यूटिलाइजेशन में और आपकी ग्रोथ में बहुत मदद करता है। जब उसे पिट्यूटरी ग्लैंड बार बार सिक्रीट करती है तो एक्सेस इंसुलिन होने की वजह से आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिविटी पे चली जाती है, जहां जो खा रहे हो वो शरीर में लगेगा ही। सारा जो कैलोरीज है वो प्रोटीन हो, फैट हो, कार्ब हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज अ फैट स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। यही वो सिनेरियो जहां पे आप डायबिटिक 2 में एंटर कर जाते हो। कहां फायदा के लिए आप खा रहे थे और आप बीमार होने लगे। दूसरा भैया अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो दैट मींस कि आप या तो फैट लॉस कर रहे हो या फिर एक फिटनेस लाइफस्टाइल के पीछे जा रहे हो जहां अच्छी डाइट, अच्छा खाना पीना, अच्छी रूटीन में सीखा। किसी भी फिट आदमी का सबसे बड़ा उद्देश्य रहता है कि भैया बॉडी फैट शरीर पर ज्यादा ना रहे, मतलब 13-14% बॉडी फैट रहे, हार्मोन अच्छे रहे, हॉस्पिटल से 4-5 साल दूर रहो। तो अगर ऐसे सिनेरियो में भैया अगर आपका इंसुलिन लेवल बढ़ गया है तो आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरने लगेंगे, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा। तो ये सिर्फ आपकी मसल बिल्डिंग प्रोसेस को खराब नहीं करेगा कि आप अगर आपकी उम्र 30 से ऊपर है तो थ्रू आउट द डे कैसे काम में मन लगा रहे हो, अपने परिवार में कैसा बिहेव कर रहे हो, अपने दोस्तों में चिड़चिड़े हो कि खुश मिजाज हो, सारी चीजें इफेक्ट होने लगेंगी। साथ में अगर आप जिद्दी हो कि आपको लीन दिखना है, कि युवराज भैया जैसे दिखे या उनसे बेहतर ही दिखे, भैया अगर आप 5 मील खाओगे तो हमेशा आपकी बॉडी ब्लोटेड फील करेगी। एक और ऐसा हार्मोन है, खासकर मेरे ऐसे बड़े भैया लोग या दीदी लोग जो 30 वर्ष से ऊपर हैं, जो काम धाम में लगी हुई है, HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन मुझे मसल बिल्ड करने में, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ाने में, मेरी स्किन लेवल, बालों की क्वालिटी को बहुत इनहेंस करता है। कि जवानी में कुछ हद तक ये बच जाएगा, पर अगर यही चीज आप 30 साल के बाद यहाँ पे आपकी बॉडी काफी स्ट्रेस में, काम धाम की वजह से, परिवार की वजह से, जिंदगी में चलने वाले 100 चीजों की वजह से, अगर ये चीज आप मैनेज नहीं कर पाए क्योंकि आप 5 मील खा रहे हो, नंबर ऑफ मील्स में गैप ही नहीं है, जहां पे भैया आप ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ा सकते थे, अपने शरीर को, अपने फिटनेस को बेहतर कर सकते, तो वहीं आप उसे गिरा दो। ये हो गया लॉजिकल चीज जिसके पीछे आपको बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है और अभी तक समझ में आ गया होगा कि 30 ग्राम कैसे सस्टेनेबल नहीं। और पहले बात करेंगे मसल प्रोटीन सिंथेसिस की। देखिए बहुत सारी स्टडीज हुई, इसमें से एक स्टडी आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। यहाँ पे भैया लिया गया तकरीबन 10 लोगों के, जहां पे 80 ग्राम प्रोटीन पर डे उन्हें दिया गया, जहां पे 10 लोग ऐसे थे जिन्हें 8 बारी में 10-10 ग्राम करके प्रोटीन दिया गया। 10 लोग ऐसे थे जहां पे 20-20 ग्राम करके 4 बार प्रोटीन दिया गया। वहीं पे 10 लोग ऐसे थे जहां 40-40 ग्राम प्रोटीन करके 2 बार मील दी। और पता है मसल प्रोटीन सिंथेसिस सबसे ज्यादा किसकी थी? 40 ग्राम वालों। जस्ट अंदाजा लगाइए कि अगर इन जनरल हमारे घर वाले जिनको जिम या फिटनेस से कोई लेना देना नहीं, अगर वो लोग 40 ग्राम को बेहतरीन रूप से अब्सॉर्ब करके अपनी बॉडी को ग्रो कर सकते हैं, तो भैया हम लोग तो एथलीट, हम लोग तो ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे, ताबड़तोड़ स्पोर्ट्स खेल रहे, रनिंग कर रहे, जिम कर रहे, हमारी शरीर 40 ग्राम में खुश रहेगी क्या? शरीर की रिक्वायरमेंट सिर्फ 40 ग्राम। ये स्टडी बताती है कि मसल प्रोटीन सिंथेसिस जो आपको मसल बिल्ड करने में, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में, वियर एंड टियर देने में काम करती, वो भी तभी बेहतर रिएक्ट करती जब एक एटलीस्ट एम्पल अमाउंट में आप उसे अमीनोज दे। इसको और क्लियर करूंगा ताकि आपको कोई और वीडियो ना देखनी पड़े। चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड। एम्पल की बात करें तो मैंने खुद इतना ट्रांसफॉर्मेशन किया खुद की बॉडी पे कि उसी से आपको समझा दूं। देखिए 2024 में जहां मेरा वेट 69 kg है, 2019 के डर्टी बल के टाइम पे मैं 90+ पे था। इन दोनों शरीर में इतना ज्यादा फर्क है कि मेरी अभी की जो ट्रेनिंग है वो अच्छी खासी रनिंग करता हूँ, बढ़िया वेट ट्रेनिंग करता हूँ। उसके बाद जाके जो भी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग है भैया 2 से 2.5 घंटा पसीने में ही रहना है, जहाँ पे एटलीस्ट आप कैलोरीज बर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है 1000 कैलोरी। जब मैं 2019 में था तो मैं जो लिफ्ट करता था वो हमेशा भारी वजन रहता था। उस समय मैं 180-190 किलो की स्क्वाट्स 10-10 सेट लिया करता था, डेडलिफ्ट भी ऐसा ही कुछ था। वो चीज अभी नहीं कर पाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के नाम पे भैया मैं घर के पीछे वॉक चला जाता था, जहाँ पे 10,000 स्टेप्स थ्रू आउट द ईयर मैं मेंटेन कर लेता उस बॉडी फैट पे। शरीर मेरी अभी लीन है, जैसा कि आपको पता है, आप देख रहे हो।
बट उस समय मैं चर्बीदार था, शरीर में मांस भी था बट चर्बी था। अब आप बताइए इन दोनों शरीर में क्या प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सेम है? दोनों युवराज एक ही है, बट एट दिस डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम 2019 और 2024 में उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। एक युवराज जहाँ पे भैया उसकी 90 किलो की शरीर है, वो बहुत ताबड़तोड़ हैवी ट्रेनिंग कर रहा है। तो क्या लगता है कि अगर युवराज ये सब सारी चीजें ना करे तो 70 वाली रिक्वायरमेंट सेम रहेगी? कभी नहीं। शरीर जितनी बड़ी है, शरीर में जितना मसल मास है, उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी और वो उतना ही ज्यादा उसे पचा पाए। उन दिनों में 40-40, 45-45 सेट लिया करता था, तो भैया बॉडी की रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ी, बॉडी शरीर भी तो बढ़ी है, मसल मास भी तो बढ़ा है, वियर एंड टियर भी तो बढ़ा है, तो अब्जॉर्प्शन भी तो बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि 5 ग्राम खाएंगे तो मसल बिल्ड हो जाए। अभी की बात करें, मान लीजिए कोई और इंसान है जो 70 किलो का है, बट वो उस तरीके से ट्रेनिंग नहीं कर रहा, उसकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल इतनी ज्यादा नहीं है जितनी मेरी है। 15,000 स्टेप्स मेरी आम बात, 15,000 में भी 10,000 12,000 स्टेप्स भैया रनिंग के हैं। वो तेजी से कैलोरीज बर्न हो रहा है, मेरी ब्रीथिंग बहुत ऊपर है, कार्बन का सिक्रीशन बहुत ऊपर है, तो क्या सेम रहेगा? नहीं रहेगा। मेरा मसल मास कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है ज्यादातर लोगों से, 10-11-12% बॉडी फैट पे रह रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि अगर आपकी बॉडी लीन है तो ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। ना सिर्फ क्वालिटी ऑफ अमीनोज बट क्वांटिटी ऑफ अमीनोज भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर डिमांड करे। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है सिर्फ मैं 30 ग्राम प्रोटीन पचा पाऊंगा? मान लीजिए वही 70 किलो का कोई जनरल युवराज है जो ट्रेनिंग वेनिंग नहीं करता, बेसिक अपना काम धाम पढ़ाई लिखाई करता, उसकी शरीर में जब रिक्वायरमेंट ही इतना ज्यादा नहीं है, तो हो सकता है कि उसके बॉडी के लिए 30 ग्राम अचानक से प्रोटीन आना भी बहुत ज्यादा हो। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी, आपकी जैसे शरीर की क्षमता होगी, आपके जितने ऑर्गन्स हेल्दी होंगे, बॉडी की भी क्षमता पचाने की चीजों को बढ़ेगी, उसकी रिक्वायरमेंट को यूटिलाइज करने की क्षमता बढ़ेगी। 30 ग्राम के भरोसे बैठे रहेंगे तो दिन भर हम खानों में खाते रह जाएंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको कैसे चीजों को देखना है। और उसके पहले उस प्रोपेगेंडा के बारे में 2 मिनट आपका लेना चाहूंगा कि आप जब भी किसी डॉक्टर की वीडियोस देखें या फिर ऐसे रिसर्चर्स की वीडियो देखें या मेरी वीडियो देखें, जो भी ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे, जो असल में हजारों लोगों की बॉडी पे काम कर चुके हैं, वो आपको कभी नहीं कहेंगे कि भैया 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट। और हर ऐसा इन्फ्लुएंसर जिसने शरीर खुद की बनाई हो या ऐसा बॉडी बिल्डर जो अचानक से स्टेज पे चढ़ गया इंजेक्शन लेके, सिर्फ अपने शरीर को समझा है, किसी और को नहीं देखा है, किसी और की शरीर को ट्रांसफॉर्म नहीं करा, और खासकर बहुत सारे स्पॉन्सरशिप लेके बैठा हुआ है, वो हमेशा यही कहेगा कि भैया कम से कम 2 ग्राम पर बॉडी वेट आपको खाना। ये प्रोपेगेंडा निकला ही फिटनेस इंडस्ट्री से। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं बल्किंग के टाइम पे 90 किलो पे था 2019 में, जैसा आप सबको पता है। अब मैं 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी वेट के हिसाब से जाऊं, 180 ग्राम 190 ग्राम प्रोटीन मेरा हो, तो मैं भैया शुरुआती दिनों में 2015-16 में दुबला पतला केकड़ा एक्टोमॉर्फ टाइप की बॉडी वाला लड़का था, जहां 52-55 किलो मेरा शरीर था। मैं भैया 5000 कैलोरीज नहीं खाई जाए। साइंस थोड़ा आइडिया मुझे पता है, लिक्विड कैलोरीज डाउन होती, हमें डायबिटिक बना देंगी, तो हम भैया 5000 कैलोरीज सॉलिड कैसे कंज्यूम करें? बात 5000 कैलोरीज की भी नहीं है, हमें पूरा करना है भैया 190 ग्राम प्रोटीन। कैसे होगा? बहुत सारे ऐसे मेरे भैया लोग हैं जो ऑफिस में, कॉर्पोरेट में या काम धाम में लगे हुए हैं, उनके पास इतना समय नहीं है। अब उनको मैं कह दिया कि नहीं, आपको 150 ग्राम प्रोटीन खाना ही खाना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपका बॉडी वेट 75-80 है। 1 मील 2 मील चिकन अंडा कुछ भी खा लेंगे, कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और उसी के साथ आपको बता दिया जाएगा कि भैया 30 ग्राम प्रोटीन से ज्यादा आपको एक बार में नहीं खाना। क्या करोगे? सारे मेरे भाई लोग हैं जो हॉस्टल्स में रहते हैं, को कुकिंग नहीं आती या इंटरेस्ट नहीं है, उनको बता दिया गया है कि मील का रिप्लेसमेंट है प्रोटीन। अगर आप खाना नहीं खा रहे हो तो यही पी लीजिए, तब वो बॉडी बनेगी। तो क्या करोगे? आप करोगे कि आप जाके पैसा बचा के वे प्रोटीन खरीदो। आपको सिंपल सॉल्यूशन दिखाया जाता है कि भैया अगर इस लिमिट तक पहुंचना है, डाइट से नहीं हो पा रहा है तो भी वो करो। कुकिंग का, डाइटिंग का समय नहीं है तो भी प्रोटीन खरीदो। मील रिप्लेसमेंट करना है तो भी प्रोटीन खरीदो। सबका एंड है कि आप प्रोटीन खरीद रहे हो, और ये चीज आप लोग नहीं समझ पाते। किसी भी लेजिट स्टडीज जो इस चीजों को कराती है, नहीं दिखाया गया कि भैया आपको 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए। आप मेरी डाइट प्लान की वीडियो उठा के देख लीजिए, आज नहीं 3 साल पुरानी, उसमें भी मैं यही बताया हूँ कि भैया अगर लीन हो, बहुत मेहनत कर रहे हो तो 1.5 ग्राम हद से, अगर चर्बी वाली शरीर है जहाँ चर्बी और मांस दोनों है, तो भैया 1 ग्राम या 1.2 ग्राम हद से ज्यादा है आपकी ग्रोथ के लिए। आपको लगे कि अरे युवराज भैया क्या कर रहे हैं, मेरी उस समय की बॉडी देख लीजिए और आज की बॉडी देख लीजिए, लीन ही है। ये भी नहीं कि चर्बी आ गई है कभी। या फिर मेरे सैकड़ों क्लाइंट्स की फोटोज जो मैं बार बार लगाता रहता, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप चेक कर लीजिएगा, वहां भी इतना पोस्ट तो नहीं करता, पर बहुत सारे कम से कम 50 लोगों का फोटो लगाया हूं जो मैं ट्रांसफॉर्म कराया हूं, वही सेम रूल को फॉलो करके। तो इस प्रोपेगेंडा में ना बात करें कि भैया करना क्या है। देखिए मैराथन रनर जो होता है ना, वो भैया चीनी के गोले खाते। आपको मैं बताया हूं कि कितनी बुरी चीज, बट वो खाते हैं और वो चीज उन पे काम करती है। क्यों? क्योंकि वो उनको इतनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है कि जब तक वो खाएंगे शरीर में कहीं नुकसान दे उसके पहले वो यूटिलाइज हो जाता है। इससे आपको समझना है कि 5 मील भी कुछ का लोगों के लिए अच्छा है, तो बहुत कुछ का है। इन जनरल लोगों को जहां 2000-2500 कैलोरीज की ही जरूरत, भैया 2 मील 3 मील हद से ज्यादा। अगर आप सिर्फ दिन में 1 घंटा जाके जिम कर रहे हैं, आप भैया 2 मील अ डे भी खाओगे ना, बहुत अच्छा ग्रो करोगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सिर्फ 1-1.5 घंटा वेट ट्रेनिंग नहीं, आप रनिंग भी करते हो या किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, भैया आप 3 मील खा लीजिए, कि आपकी बॉडी जितना हार्मोन का नुकसान नहीं देगी उससे ज्यादा ग्रो करेगी, क्योंकि उसकी मजबूरी है। अब पर मेरे जैसा इंसान, सुबह रनिंग जाना है, हफ्ते में 3 से 4 बार 5 किलोमीटर दौड़ना है,
फिर तुरंत आके नहा धो के हमको जिम जाना, प्रॉपर वेट ट्रेनिंग करनी, दिन भर थोड़ा बहुत काम करना और शाम को निकलना है बॉक्सिंग, जहाँ पे 2 किलोमीटर की तो वार्म अप की रनिंग है, पूरे 1.5 से 2 घंटा कभी रस्सी कूदना है, कभी पैर हिलाना है। मेरे एवरेज स्टेप 20-20 हजार हो जाए। ऑफ कोर्स आपको पता है कि अलाउड नहीं होता, तब 20 हजार हो जाता। मेरे जैसा आदमी 4 से 5 मील भी खाएगा तो भी उसकी बॉडी काम करेगी, बट स्टिल मैं चूज करता हूँ सिर्फ 3 मील। इतना ज्यादा फायदा। क्या मुझे खाना खाने का मन नहीं करता है? करता है, पर मुझे उसके फायदे और नुकसान पता। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो भैया आपका ही भाई कमेंट बॉक्स में डालिए, उस चीज को मैं समझा दूं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।